वेलकम कर्नल एस पठानिया जी, जो कि सैनी समाज के प्रधान हैं जम्मू कश्मीर के। कर्नल साहब, मैं आपसे ये चीज़ पूछना चाहता हूँ, आप जैसे आर्मी से रिटायर हुए हैं, इंडियन आर्मी से, आज जम्मू कश्मीर के अंदर एक नया कानून लागू हुआ है पिछले कुछ दिनों पहले कि जो अगर आप बाहर की गाड़ी, सपोज दिल्ली या चंडीगढ़ की गाड़ी जम्मू में लेकर आते हैं खरीद कर सेकेंड हैंड, तो उसकी री रजिस्ट्रेशन यानी कि जम्मू का या कश्मीर का नंबर उसको लगवाना पड़ेगा आपको, और आपको दोबारा से टैक्स देना पड़ेगा। मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे, क्या जो बाहर की गाड़ी है वो सिर्फ अपने अपनी स्टेट के लिए चलने के लिए है, या हम लोग जो टोकन टैक्स भरते हैं गाड़ी का, जो 15 साल के लिए वन टाइम टैक्स लिया जाता है, वो सिर्फ स्टेट के लिए टोकन टैक्स होता है या पूरे हिंदुस्तान के लिए होता है? अगर हिंदुस्तान के लिए होता है तो बाहर की गाड़ी जम्मू में या कश्मीर में चलने से क्या परेशानी है? हाँ, मुनिस्बत की वो गाड़ी उनके अगर अपने नाम से है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरी नजर से। अगर वो दिल्ली की पार्टी के नाम से है या किसी और तीसरे बंदे के नाम से और थर्ड पार्टी यहाँ पर ड्राइव कर रही है, उसके ऊपर लगाम लगनी चाहिए, जो मेरा अपना मानना है। आप क्या कहते हैं इस मसले में? सबसे पहले राजीव जी, मैं और आपका टॉप न्यूज के शुक्रगुजार हूँ कि आपने बड़े ही इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव सब्जेक्ट के बारे में पूछा, जो इस समय हर आदमी यही सोच रहा है, और खासकर वो आदमी जिसके पास बाहर वाले रजिस्ट्रेशन नंबर है। मैं इसको एक संज्ञा दूंगा ड्रैकोनियन लॉ, विच इज टोटली एंटी पीपल। इस समय मैं आपको खुद का एग्जांपल बताता हूँ, और अपने मेरे को ये पता है कि हमारे जो फौजी भाई जो अपनी खून पसीने की मेहनत से कमा के अगर वो कार लेते हैं और उसके बाद जब एक बार वो रजिस्ट्रेशन टैक्स भरते हैं एक स्टेट के अंदर, दैट इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द सेंटर। एंड जब हम बात करते हैं कि वन नेशन वन लॉ, तो उसके अंदर ये चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी वो गाड़ी यहाँ पे आती है, वो बंदा चलाता है, उसके बाद आप ऐसे कानून बनाते हैं जिसके अंदर आपका मेन मुद्दा यही है कि रेवेन्यू किस तरीके से जनरेट किए जाए और किस तरीके से जो लोगों को सताया जाए। तो दैट इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ इंटीग्रेशन, जो हमारा 370 और 35 के बाद शुरू किया गया था। ये उस पर्पज को भी काफी हद तक डिफीट करता है। ऐसा नहीं लग रहा कि जब से 370 जम्मू कश्मीर से हटी है, ऐसे ऐसे कानून, ड्रैकुले कानून JNK में लाए जा रहे हैं, जो कि हम लोगों ने, जम्मू कश्मीर की जनता ने पिछले 73 सालों में कभी ऐसे कानून देखे ही नहीं थे। मैं आपसे पूरी तरह मुत्फिक हूँ। ये मेरे को ये पॉलिसी समझ नहीं आ रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट या हमारे जो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो पब्लिक के साथ क्यों उनको एलिनेट कर रहे हैं। क्योंकि जहां तक हम वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं, उनका मेन मुद्दा सेंट्रिक होता है टुवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ पीपल, टुवर्ड्स देयर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। लेकिन जहां यहाँ जो हो रहा है वो बिल्कुल उल्टा हो रहा है। और ये मैंने बड़ी माइन्यूटली इसको ऑब्जर्व किया है कि जितने भी हमारी जो नए रूल्स आए हैं पोस्ट कन्वर्जन टू UT, दे आर ऑल एंटी पीपल। सो हाउ गवर्नमेंट इज गोइंग टू डू दैट एंड व्हाट आर देयर इंटेंशन, दैट इज फॉर एवरीबॉडी टू गेस। अब आप मुझे ये बताइए कि इस समस्या का हल क्या होगा? जैसे कि अभी किसी का मेरे को फोन आया था, उन्होंने बोला कि कल गांधीनगर में इन्होंने, ट्रैफिक वालों ने नाका लगाकर बाहर की गाड़ियों के नंबर वाली गाड़ियों को चलान करा, कुछ गाड़ियों को जब्त भी करा, एज पर माई सोर्स। अगर यही काम ऐसा होता रहा तो कल को कोई टूरिस्ट बाहर से गाड़ी लेकर आता है बाहर के नंबर की, आप तो उसको भी बंद कर दोगे, उसकी गाड़ी भी बंद कर दोगे, उसको भी चलान कर दोगे। तो यहाँ पर आएगा क्या करने जम्मू कश्मीर के अंदर? जैसे कि आपको पता है जम्मू कश्मीर तो हाई टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पर तो ऑलरेडी पहले ट्रैफिक वाले नहीं छोड़ते थे बाहर की गाड़ियों को, अब तो सबको इन्होंने वो परमिशन दे दी कि बाहर की गाड़ियों को पकड़ो, उनको चलान करो, उनको अपना गाड़ियां जब्त करो, सील करो। तो लोग तो, जनता तो परेशान हो गई। और जिन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर ये बाहर के गाड़ियों की नंबर की गाड़ियां ली हुई हैं, उनका क्या होगा? वो तो गरीब मर जाएंगे। क्योंकि बाहर की गाड़ी इंसान बाहर जाके क्यों लेता है
कि जम्मू में हो सकता है उसी मॉडल की गाड़ी 1 लाख रुपया महंगी मिल रही हो, बाहर जाता है वो वहां पे गाड़ी सस्ती देखकर वो गाड़ी लेकर आता है अपने परिवार को, अपने सबको, आसपास वालों को घुमाने के लिए, अपने यार दोस्तों को घुमाने के लिए। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है ये ड्रैकुले कानून किस लिए ये सरकारें जम्मू कश्मीर के अंदर आ रही हैं, जबकि ये यूटी है। आज की डेट में यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल है, प्रेसिडेंट भारत का है। क्या हम भारत में हैं जम्मू कश्मीर या नहीं है? अगर एक स्टेट वन टाइम टोकन टैक्स लेती है वो पूरे भारत के लिए लेती है, ना कि पर्टिकुलरली एक स्टेट के लिए। हमें यह बताया जाए क्या एक बारी जो वन टाइम टोकन टैक्स लिया जाता है वो पर्टिकुलरली एक स्टेट के लिए है या पूरे भारत के लिए है? देखिए राजीव जी, मैं पहले भी आपसे ये जिक्र कर चुका हूं कि वन नेशन वन लॉ वो हमारे देश में प्रचलित है। अभी उसको ये क्यों चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। अभी इसमें कोई भी गवर्नमेंट हो, अभी हम अगर बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो मेरे को तो ये लगता है कि उनके अंदर पावर करप्शन आ गया। पावर करप्शन में क्या होता है कि आप लोगों को साथ लेके नहीं चलते हैं। सबका साथ सबका विकास सिर्फ एक जुमला बन के रह जाता है। लॉजिकली व्हाट शुड हैव हैपेंड? लेफ्टिनेंट गवर्नर ही शुड हैव डिस्कस दिस इशू विद द पीपल एंड देन दे शुड टेक ए कॉल। अभी ये लोग क्या करते हैं कि ये किसी के साथ डिस्कस नहीं करते हैं। इनकी जो ब्यूरोक्रेसी की जो फंक्शनिंग है दैट इज टोटली ऑटोक्रेटिक। आप ये मान के चलिए कि वो लोगों के साथ किसी किस्म का इंटरेक्शन नहीं करना चाहते हैं, विच इज अगेंस्ट द वेरी कंसेप्ट ऑफ ए वेलफेयर स्टेट। तो ये मैं एक बार फिर दुआ या इनसे प्रार्थना करूंगा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि सबसे पहले इसको केस को अभी थोड़ा होल्ड करें, लोगों के प्रतिनिधियों से बात करें। अभी जैसे अब एक फौजी की बात कर रहे थे, मान लीजिए एक फौजी जो है वो दिल्ली में पोस्टेड है या चंडीगढ़ में पोस्टेड है या पंजाब में पोस्टेड है, वो अपनी एक गाड़ी खरीदता है, वहां पे वो रजिस्ट्रेशन भी भरता है, रोड टोल टैक्स भी भरता है, सब कुछ भरता है। उसके बाद वो 3 साल 4 साल बाद रिटायर होकर यहाँ आता है, तो उसको ये पेनल्टी क्यों डाली जा रही है? और जबकि मोदी गवर्नमेंट ये क्लेम करती है कि हम जो है फौजियों के साथ पूरी तरह से हैं, और इसके अंदर सबसे ज्यादा जो इफेक्टेड होंगे वो हमारे फौजी भाई होंगे। तो अभी अगर इनकी मंशा ठीक है बीजेपी गवर्नमेंट की या एनडी गवर्नमेंट जो भी आप कह रहे हैं, तो इनको ये संज्ञान लेना चाहिए कि जो देश के लोग आपकी इस समय लद्दाख में बैठ के अपनी इतनी कुर्बानियां कर रहे हैं। अभी सिक्योरिटी फोर्स भी आप देख लीजिए, दिस इज इक्वली एप्लीकेबल टू सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस आल्सो। सिर्फ फौजी नहीं है इसके अंदर। अभी जैसे ये 22 लोगों ने जो अपनी शहादत दी है, उनको भी अगर आप ये रिवार्ड दे रहे हैं उनकी शहादत का, वो तो चलो सेंटर के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जो कि जम्मू के लोग जिन डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं, उसे उन सब के ऊपर होता है। सब सफर कर रहे हैं सारे बेचारे, कोई दिल्ली पोस्टेड है, कोई मद्रास पोस्टेड है। मद्रास पोस्टेड है तो मद्रास से ही गाड़ी लेगा ना। सपोज वो वहां पे गाड़ी लेता है तो जम्मू में गाड़ी ला ही नहीं सकता। पहले जम्मू में लाएगा, पहले इनको पहले माथा टेकेगा 9% या जितने भी परसेंट ये टैक्स ठोकेंगे उसको पहले उधर देगा, फिर यहां पर देगा। ये टैक्स पे टैक्स होते जा रहे हैं, समझ नहीं आ रही। एक तरफ से हमारे बीजेपी के प्रधान श्री रविंद्र रैना जी कहते हैं कि उनकी एक वीडियो में एक मैसेज आया था कि यूनियन टेरिटरी के अंदर टोल टैक्स नहीं लगता। तो आज की डेट में जम्मू में कितने टोल टैक्स लग गए? ये सरकार कर क्या रही है? ये हमारी समझ से बाहर है। लोगों की जेब में हाथ डालकर पैसा निकाल रही है। मैं सरकार से आपके माध्यम से ये अपील करूंगा कि ऐसा मत करें कि जनता आपके खिलाफ हो जाए और उसका जो नतीजा है वो आपको भुगतना पड़े। एक बात और राजीव जी मैं आपसे बात करूंगा। देखिए इस समय हमारी जो कंट्री है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से गुजर रही है, वो है कोविड की। और कोविड की जो मार है वो हर एक शख्स के ऊपर पड़ी हुई है। तो लॉजिकली a country or a government which is having little bit of compassion and love for its people, they should not implement such thing in such a hurry, and they should take into consideration कि कोविड से लोगों की काफी जिंदगी एडवर्सली इफेक्ट हुई है। तो मैं फिर एक बार उनसे प्रार्थना करूंगा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से और यूनियन गवर्नमेंट से कि ड्रैकोनियन जो लॉ ये जो लाने की कोशिश कर रहे हैं उस पर होल्ड पे करें। अदरवाइज पीपल विल गिव देम ए रिस्पॉन्स इन सम वे और अदर व्हेन नेक्स्ट इलेक्शन आर हेल्ड। बहुत बहुत धन्यवाद कर्नल पठानिया जी। आप टॉप न्यूज ऑफ JNK के चैनल में आए और आपने अच्छे सुझाव दिए सरकार को भी और जनता को भी। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।